सुबह की हवा में हल्की सी मिठास घुली थी। आम के पेड़ों पर नई कोपलें झूम रही थी और सरसों के खेत मानो धरती पर बिछी पीली चादर बन गए थे। गांव के मंदिर के सामने बैठे दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज बसंत पंचमी है। ऋतुओं का राजा आज धरती पर उतरता है। छोटा सा आरव उत्सुक होकर उनके पास बैठ गया। दादाजी, हम बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? दादाजी ने दूर आकाश की ओर देखा और कहानी शुरू की। बहुत बहुत पहले जब सृष्टि में अज्ञान और नीरसता छाई हुई थी, तब ब्रह्मा जी ने ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती को प्रकट किया। वीणा की मधुर ध्वनि से संसार में पहली बार शब्द, संगीत और ज्ञान का प्रकाश फैला। ये दिन था माघ मास की शुक्ल पंचमी, जिसे आज हम बसंत पंचमी कहते हैं। तभी से ये दिन विद्या, बुद्धि और सृजन के उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। इतिहास में भी बसंत पंचमी का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि महान कवि कालिदास ने इसी दिन मां सरस्वती की आराधना कर अद्भुत काव्य प्रतिभा प्राप्त की। पंजाब में ये दिन वीर हकीकत राय के बलिदान से भी जुड़ा है, जिन्होंने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। तभी से बसंत पंचमी केवल ऋतु का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और ज्ञान का भी पर्व बन गई। आरव ने पूछा, लेकिन सब लोग पीला रंग ही क्यों पहनते हैं? दादाजी हंस पड़े। बसंत ऋतु में प्रकृति स्वयं पीली हो जाती है। सरसों के फूल, आम की मंजरी, सूरज की हल्की सुनहरी किरणें। पीला रंग ऊर्जा, आशा और समृद्धि का प्रतीक है। इसी कारण इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं और केसर या खीर, पीले चावल जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में बसंत पंचमी अलग रंगों में खिलती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मां सरस्वती की पूजा होती है। पंजाब और हरियाणा में आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। ओडिशा और असम में ये कृषि और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन बच्चों की विद्यारंभ संस्कार की परंपरा भी होती है, जब पहली बार अक्षर लिखना सिखाया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची संपत्ति ज्ञान है। दादाजी ने थोड़ी देर रुककर कहा, इस पर्व के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। बसंत ऋतु में मौसम ना ज्यादा ठंडा होता है, ना ज्यादा गर्म। इस समय शरीर में ऊर्जा, सकारात्मकता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्रकृति का यह संतुलन मन को सीखने और रचनात्मक कार्यों के लिए तैयार करता है। शायद इसी कारण इसे ज्ञान और कला से जोड़ा गया। मंदिर से आरती की आवाज आने लगी। हवा में फूलों की खुशबू घुल गई। आरव ने श्रद्धा से हाथ जोड़ते हुए कहा, दादाजी, बसंत पंचमी सिर्फ त्योहार नहीं है, ये तो नई शुरुआत का वादा है। दादाजी मुस्कुराए। हाँ बेटा, जब बसंत आता है तो वो हमें सिखाता है हर जीवन में फिर से खिलने का समय जरूर आता है। और उसी मुस्कान के साथ बसंत पंचमी की सुनहरी धूप पूरे गांव पर बिखर गई।